संत में मर्म यह है धर्म अब तेरा सुजन कर कर्म और प्रभु पाएगा। सर्वेश को भज ले सुजन अखिलेश को तो पाएगा। उपलब्ध कर विश्वेश को तो वही हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 अब हम लोग प्रातःकालीन का सत्संग इस स्तुति से प्रारंभ करें। सब क्षेत्र छर अपरा परा पर और अक्षर पार निर्गुण सगुण के पार में सतया सत हो के पार में सब के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय पंच पार गति भांति के हो पार में सोरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अनामय आमल
सत्ता स्वरूपया पार सरवा धार मैं तो पार में पुण्य ओम सो हम पार में यरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में हैं हिरण्यगर्भ हो खर्व जासो जो है सांतन पार में सर्वे अखिलेश हैं वे स्वेश हैं सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन वरन सारे पार में सद्गुरु करुण कर तरठ हर धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र छारया परा परा पर आरो अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति के वेद के जय मोरी माते अति नीच अनाड़ी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव फांदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि
जग उपकारी विंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारि सब संतन की बड़ी बलिहारी धनि रे से संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य साहब संत कबीर जी धन्य नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादो सुंदर सोरस पचरवे जग जीवन पल जो भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेव अरोज भय हैं होंगे सब चर नन सिरधारी भजत हमें ही धान्य धान्य कही गही संत पद आसा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सरवा धार मंगल माया मंगल करना वेनवा बारंबार ज्ञान उदधियरो ज्ञान घन सत गुरु शंकर रूप नमो नमो बहु बारहि
सकल सुपूजन भूप सकल भूल नासक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कांज पद योग पकड़े सोनो प्रभु नजर निहाल दया दृष्टि करी नासिए मेरो भूल रुचो खराते क्षण बुद्धि मोरी ना पाने जोड़े कहो को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरु देव नमो विघ्नहरता गुरु निर्मल जाको भे ब्रह्मरूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम देवाकर रूप गुरु नासक भ्रमतमको नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नासक भ्रमतमजाल नमो नमो सतगुरु नमो जासम को नान परम पुरुष हो ते अधिक गाव संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन जय जय तारण तारण कारण जन शुद्ध बुद्ध सन जय जय बुद्ध महान आन को सरवर नाहे सुर नर लोकन मा
राम कीरति सब ठाहे सतगुरु परम उदार सकल जयति जय जय कर तम ज्ञान महान अरो भूल चूक भ्रम मम हर जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मेर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरासन जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक हर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित पर नाम में नित्य करो सुमिरत रहो प्रेम सहित गुरु नाम में जयति भक्ति भंडार ध्यान यरु ज्ञान निकेतन योग बताव निहार सरल जय जय अति चेतन कारणहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरुपुरे जय जय गुरु महाराज योक्तिदाता अतिरोरे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ि पाणे योग पद धरा चौकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्ति योग यरु ध्यान को भेद बतावनिहार श्रवण मनन निधि
सतसंगतियरो सूक्ष्म वारता देहि बताए अकपट परमोदारन कछु गुरु धर्म सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिए योगी वेदांग अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधारा जिन से कहिए स्फुट है सो है स्फुट वही उदगित वही ब्रह्म नाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही व्याप्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्व करशक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुण्य राम नाम है अगुण वही है अकथ पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित घोष वही चेतन ध्वनि से
भजो अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा प्राजड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्वहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का भिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंश सहित है, मायाबद्ध जीव आवागमन की चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब हे प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। ये
प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवै प्रभु की माँ जैसे ये आजा अनाद्या स्वयं है हर गिजन कहना चाहे आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाशव शब्द पट त्रय जीव पर है छार है कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमानन दृढ़ चाहिए पाखंड यारो अहंकार तजी निष्कपट हो अरुदीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सतसंग नित अरु ध्यान नित रही ये करत संलग्न हो वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए। इन आमल थे सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए।
यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ, यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल व्यक्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल किसी व्यक्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर तक सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1।
वेद मंत्र। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता ध्येयं मा अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम योक्त्वाय सविता देवान् त्वस्रयतो धिया देवं मा बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूवाते तान्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंदर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंदर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। सत्संग योग भाग 4। यद्यपि संत महात्मा गण समदर्शी कहे जाते हैं, तथापि जैसे वर्षा काल का जल सब पर एक तरह बरस जाने पर भी गहरे गड्ढे में ही विशेष जमा होकर टिका रहता है, वैसे ही संत महात्मा गण की कृपा वृष्टि भी सब पर एक तरह की होती है, परंतु उनके विशेष सेवक रूप गहरे गड्ढे की ओर वह वेग से प्रवाहित होकर उसी में अधिक ठहरती है। संत महात्मा गण तो स्वयं सब पर समरूप से अपनी कृपा वृष्टि करते ही हैं, पर उनके सेवक अपनी सेवा से अपने को उनका कृपा पात्र बना उनकी विशेष कृपा अपनी ओर खींच लेंगे। इसमें आश्चर्य ही क्या, एक तो देने वाले के दान की न प्रवाह करता है और न वह उसे लेने का पात्र ही ठीक है, दूसरा इसकी बहुत प्रवाह करता है और अत्यंत यत्न से अपने को उस दान के लेने का पात्र बनाता है, तब अपने से दूसरे को विशेष लाभ क्यों न होगा। संत महात्माओं की वाणियों में गुरु सेवा की विधि यही है, रहस्य है ऐसा जानने में आता है। किसी से कोई विद्या सिखाने वाले को सीखने वाले से नम्रता से रहने का तथा उनकी प्रेम सहित कुछ सेवा करने का ख्याल हृदय में स्वाभाविक ही उदय होता है। इसलिए गुरु भक्ति स्वाभाविक ही है। गुरु भक्ति के विरोध में कुछ कहना फजूल है। निसंदेह अयोग्य गुरु की भक्ति को बुद्धिमान आप त्यागेंगे और
दूसरे से भी इसका त्याग कराने की कोशिश करेंगे, यह भी स्वाभाविक ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष। दादू सिरजनहार के केते नाव अनंत, चित आवे सो लीजिए यह सुमरे साधु संत। जिस इष्ट का नाम हम लें उनके रूप का हम ध्यान भी करें, क्योंकि हम जो नाम रूप लेते हैं तदनुरूप रूप हमारे सामने में आता है। नाम कहते हैं शब्द को, शब्द से हम पुकारते हैं, जिनको हम पुकारते हैं उनका रूप हमारे सामने में आवे, यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं। जैसे हमारे 4 लड़के हैं, उन चारों लड़कों में जिस लड़के का नाम लेकर पुकारेंगे उस लड़के का रूप हमारे सामने में आएगा। अन्य 3 लड़कों के नहीं। हमारी 2 लड़कियां हैं, उन 2 लड़कियों में जिस लड़की का नाम लेकर हम पुकारेंगे उस लड़की का रूप हमारे ख्याल में आएगा। आम का नाम लेंगे तो आम का रूप हमारे सामने में आएगा। केले का नाम लेंगे तो केले का रूप हमारे सामने में आएगा। निष्कर्ष यह निकला कि जिस शब्द का हम उच्चारण करेंगे उससे संबंधित रूप हमारे सामने में आएगा। उसी तरह जिस इष्ट नाम लेकर हम जप करेंगे उस इष्ट का रूप भी हमारे सामने में आना चाहिए। फिर उसका हम ध्यान करें। जब हम संतवाणी का अध्ययन करते हैं तो संतवाणी में पाते हैं कि गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु से बढ़कर अन्य किसी का स्थान नहीं है। जैसा कि संत कबीर साहब, गुरु नानक देव जी और अन्य संत कहते हैं, गुरु नाम के जप से और गुरु रूप के ध्यान से उपासना का आरंभ करो। संत कबीर साहब के वचन में आया है, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं? अंतरि गुरु आराधना, जिह्वा जपि गुरु नाम, नेत्री सतगुरु पेखणा, श्रवणी सुगुणा गुरु नाम। गुरु की मूर्ति मन महि ध्यानो, गुरु के शब्दी मंत्र मनु मानो। गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। वेद में हम पाते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। स्थूल नाम के जप और स्थूल रूप के ध्यान से इस स्थूल नाम रूपात्मक जगत में हमारा कुछ सिमटाव होता है। पूर्ण सिमटाव के लिए गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, भगता की चाल निराली भक्ता केरी, बेखम मार्ग चलना। लंबो लोभ अहंकारो तजी तृष्णा, बहुतो नाही बोलना। खाने हो देखी बाल होने की, एतु मार्ग जाना। इस सूक्ष्म रास्ते पर चलना है। मानस जप और मानस ध्यान, यह स्थूल सगुण सकार उपासना है। इसके पश्चात सूक्ष्म सगुण सकार उपासना का आरंभ होता है। खाने हो तीखी बाल हो नेकी, एतु मार्ग जाना। इस रास्ते से चलना है। इसी विषय को संत कबीर साहब ने इस भांति कहा, भक्ति का मार्ग झीना रे, भक्ति का रास्ता महीन है। इसी को बाइबिल में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग जो मृत्यु को पहुंचाता है, और संकीर्ण है वह मार्ग
जो जीवन को पहुंचाता है। इस संदर्भ में एक शायर ने कहा है, जिगर वो हुस्न एक सुई का मंजर याद है अब तक, निगाहों का सिमटना वो हुजमे नूर हो जाना। निगाहों का सिमटना कैसे होगा, उसकी कला जानिए। इसी कला को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय में बतलाया है। समम काय शिरोग्रीवम धार्यन चलम स्थिरः, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशासन अवलोकयन। अर्थात शरीर, गर्दन और मस्तक को सीधा करके बैठो, इससे मेरुदंड सीधा हो रहेगा। मेरुदंड सीधा रहने से श्वास प्रश्वास की गति धीमी पड़ेगी। श्वास प्रश्वास की गति धीमी पड़ने से मन की चंचलता दूर होती है। जब मन की चंचलता दूर होती है तो भगवत भजन में मन लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुकूल बैठने की आदत डालो। शरीर को अचल और स्थिर करके बैठने के बाद क्या करो, संप्रेक्ष नासिकाग्रम, अर्थात नासिका अग्र में देखो। साथ ही शर्त है दिशासन अवलोकयन, यानी किसी दिशा को नहीं देखते हुए देखो। जिस समय हमारी आंखें खुली होती है हम 10 दिशाओं को देखते हैं, लेकिन जिस समय आंखें बंद करते हैं तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और चारों कोणों का ज्ञान तो नहीं रहता, किंतु ऊपर और नीचे का ज्ञान तो रहता ही है। कितने लोग नासिकाग्र का अर्थ बतलाते हैं नाक की नोक का निचला भाग, कोई कहते हैं भूर मध्य यानी ऊपर का भाग। इस प्रकार हम नीचे का भाग करें चाहे ऊपर का भाग तो 10 दिशाओं में से एक दिशा हो ही जाएगी। भगवान कहते हैं किसी दिशा को नहीं देखते हुए नासिकाग्र में देखो। तब क्या करना होगा, इसी का यत्न संत सदगुरु से सीखना पड़ता है। एक लघु कथा है। ना धूप लग रहा है, इधर आ जाइए। एक बूढ़े सेठ जी थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा घर में निठल्ले बैठकर क्या करोगे, जाओ कुछ काम धंधा करो, कुछ पैसे कमाओ। सेठ पुत्र चला गया विदेश कमाने के लिए। बूढ़े बीमार हुए, खबर दी कि मेरा अंतिम समय है, आकर भेंट करो। दूर होने के कारण आने में देर हो गई। सेठ जी का शरीर छूट गया। घर आने पर उसने तिजोरी में कुछ संचित संपत्ति की खोज की, वहां धन नहीं था। उसको चिंता हुई, किसी से पूछने पर भी पता नहीं चला। उसके मन में आया कि अगर पिताजी किसी को दिए होंगे तो रोकड़ वही में जमा खर्च होता होगा। उसमें वह लड़का रोकड़ खाते के पन्ने उल्टाने लगा। उसमें उसने लिखा पाया, आज अमुक महीना तिथि अमुक 12 बजे दिन में मैंने अपनी सारी संपत्ति दरवाजे पर स्थित शिवालय के त्रिशूल पर रख दी है। वह जाता है, बाहर दरवाजे पर देखता है त्रिशूल शिवालय है, त्रिशूल भी है, लेकिन इतनी संपत्ति त्रिशूल पर रहे तो कैसे। तो कुछ नहीं तो क्या करें, पिताजी झूठी बात लिखकर चले गए। नहीं, इसमें कोई राज है जो हम नहीं समझ रहे हैं। वे चले गए मुनीम जी के यहाँ। वहां उसने पूछा, आपको पता होगा पिताजी ने संपत्ति क्या की। मुनीम जी ने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वह महीना आने दो, वह तिथि आने दो,
मुझे खबर करना, मैं जाऊंगा और 12 बजे दिन जैसे होगा वैसे मैं तुमको पता बता दूंगा। वह महीना आया, वह तिथि आई, सेठ पुत्र गया मुनिम जी के यहाँ, मुनिम जी को बुला कर लाया और कहा, अब बतलाइए मुनिम जी। मुनिम जी ने कहा, बैठो। जब 12 बजने में 1-2 मिनट की देर रही तो मुनिम जी ने कहा, चलो अब बतलाता हूँ। गए। ठीक 12 बजे दिन में शिवालय के त्रिशूल की छाया जहाँ पर पड़ती थी, मुनिम जी ने कहा, खोदो। यहाँ पर जमीन खोदी गई, सारी संपत्ति मिल गई। यह एक रहस्य की बात है। इसी तरह शास्त्रों में नासाग्र, नासिकाग्र, भूर मध्य आदि बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जब तक संत सदगुरु रूप मुनिम से भेंट नहीं होगी राज नहीं खुलेगा। खोजते रह जाइए त्रिशूल पर, कभी संपत्ति नहीं मिलेगी। वह त्रिशूल क्या है, वह शिवालय क्या है? योग सिखोपनिषद में आया है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। हम लोगों का जो यह शरीर है यह शिवालय है। शिवालय के ऊपर त्रिशूल क्या है? आप देखे होंगे कितने लोग तिलक लगाते हैं, 3 धारियां लगाते हैं। दोनों बगल वाले तिलक उजले होते हैं और बीच वाला लाल होता है। ये अलग अगल बगल वाले क्या है? ईड़ा पिंगला है, और बीच वाला जो है गोदुम आकार का वह सुषमना है। यही त्रिशूल है। यह एक संकेत है। सुषमना में जाकर खोजो, मिलेगा। सुषमना में कैसे जाओ, इसका यत्न गुरु से जानो। योगीवर पंचानंद भट्टाचार्य जी ने लिखा है, वामे ईड़ा नाड़ी दक्षिणे पिंगला रजस्तम गुणे करी छेते खेला मध्य सत गुणे सुषमना विमला धर धर तारे सादरे आर के न मन भ्रमी छे बाहिरे चलो ना अपन अंतरे बाहिरे जार तत्व कर अविरल श्वेत आज्ञा चक्र बाहिरे। मीराबाई के लिए लोग कहते हैं वह तो मात्र गिरधर गोपाल को जानती थी और कुछ नहीं जानती थी, लेकिन परम भक्तिन मीराबाई क्या कहती है, सेज सुखमना मीरा सोवे सुबह आज घड़ी। सुखमना की सैया पर सोती थी मीराबाई। संत कबीर साहब कहते हैं, गागर ऊपर गागरी चोले ऊपर द्वार सूली ऊपर साथरा जहां बुलावे यार। और मीराबाई कहती है, सूली ऊपर सेज पिया की किस विधि मिलना हो। वह सूली क्या है? वह सूली है चेतन धार, जिसको सूली की सजा होती थी छेद देती थी। सूली उसके शरीर को नीचे से ऊपर तक गुदा मार्ग से मस्तक तक, उसी तरह एक सार धार चेतन धार है जो समूचे शरीर को बेधे हुए हैं, अर्थात ब्रह्मांड पर से पिंड प्रयत्न परिव्याप्त है। उस सार शब्द को जो कोई पार करते हैं उनको सूली ऊपर सेज पिया की मिल जाती है। पिया से मिलन होता है, परमात्मा से भेंट हो जाती है, साक्षात्कार हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि दृष्टि साधन की क्रिया करने से पूर्ण सिमटाव होता है। पूर्ण सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है, आवरण भेदन होता है, फलतः सूरत अंधकार से प्रकाश में चली जाती है। वहां उसको शब्द की अनुभूति होती है, शब्द को पकड़कर वह आगे बढ़ती है। वहां पहले अनेक शब्द मिलते हैं, अनेक शब्द होने के कारण उनकी संज्ञा होगी अनहद शब्द की। संत चरणदास जी महाराज ने कहा है, अनहद शब्द अपार दूर सो दूर है, चेतन निर्मल शुद्ध देह भरपूर है। और रिमझिम बरसे अमृत धारा, मनु पीवे सुनि शब्द विचारा,
अनहद विनोद करे दिन राति, सदा सदा हरि केला जेऊ। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जीव और पीव के मिलन में वहां सतत ही आनंद होता रहता है। कबीर साहब ने भी कहा है, भजन में होत आनंद आनंद बरसत विशद, अमी के बादर भीजत हैं कोई संत। योगीवर पंचानंद भट्टाचार्य जी अपनी अनुभूति की बातें कितने स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। आनंदे आनंद वाढ़े प्रतिक्षण, उदस इंद्रिय था के शून्य ते बंधन। रिपुजय पराजय सकल आनंदमय, अनुभव मात्र रय आर सब पाए लय। जेमन जीवने जीवन थाके ना। इस तरह जो कोई आंतरिक साधना में अग्रसर होते हैं तो क्रमशः अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं। वहां उनको शब्द की अनुभूति होती है। उस शब्द को पकड़कर वे आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी स्थूल के केंद्र से सूक्ष्म के केंद्र पर, सूक्ष्म के केंद्र से कारण के केंद्र पर, कारण के केंद्र से महाकारण के केंद्र पर, और महाकारण के केंद्र से भी आगे बढ़कर कैवल के केंद्र पर पहुंच जाते हैं। वहां उनका परमात्मा दर्शन होते हैं। उससे भी आगे जाकर परम प्रभु परमात्मा से मिलकर एक में एक हो जाते हैं और उसमें विराजने वाली शांति को वे प्राप्त करते हैं। यह संतों का ज्ञान है, यह संत मत की ज्ञान है। इसके लिए आवश्यकता है पंच पापों, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचार से बचने की। अगर इन पंच पापों से हम बचते हैं तो एक नए समाज की निर्माण हो जाएगा, जहां कहीं राग नहीं, द्वेष नहीं, कलह और कलेश नहीं, जहां आपस में प्रेम पूरित सद्भावना से रहेंगे, वहां लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, शांति से रहेंगे। तो हम पंच पापों से बचें, नित्य सत्संग करें, अंतर साधना करें और अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ कमाई अवश्य करें। इस तरह हमारा मानव जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परम जी महाराज का यह प्रवचन 1910-1993 ईस्वी हरियाणा प्रांतीय के 7वें वार्षिक अधिवेशन सनातन धर्म मंदिर कुंजपुरा रोड में अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय।
भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ये 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 गुरु दाता दयाल वह काटे में जाल गुरु दाता दयाल वह काटे में जाल पल में करी दे निहाल भजो साध गुरु ये पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु ये भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ये भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु गुरु कहते सत्ज्ञान सुन के मिटेता वो ज्ञान गुरु कहते सत्ज्ञान सुन के मिटेता वो ज्ञान सुख होता महान भजो साध गुरु ये सुख होता महान भजो साध गुरु ये भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ये गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप उर के नशत में कूप भजो साध गुरु ये उर के नशत में कूप भजो साध गुरु ये भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ये भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पैसा गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार लखिए ज्योति अपार भजो साध गुरु ये लखिए ज्योति अपार भजो साध गुरु ये भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ये भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ये देई सूरत शब्द भेद मिटा ते भव खेद देई सूरत शब्द भेद मिटा देते भव खेद करिए गुरु की उम्मीद भजो साध गुरु ये करिए गुरु की उम्मीद भजो साध गुरु ये भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ये भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु ये श्री सतगुरु महाराज
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे हो, जाग जाग मन मेरे, जाग जाग मन मेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, जाग जाग मन मेरे, जाग जाग मन मेरे। अंत काल संगी ना होगा, अंत काल संगी ना होगा, संग न चल को तेरे। अंत काल संगी ना होगा, संग न चल को तेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब सरत के चेरे। जाग जाग मन मेरे, जाग जाग मन मेरे। अपने अपने सुख के साथी, हेर न कऊ सुख तेरे। अपने अपने सुख के साथी, हेर न कऊ सुख तेरे। तन मन सुख है न सुख तेरो, तन मन सुख है न सुख तेरो। आत्म सुख निज तेरो। जाग जाग मन मेरे, जाग जाग मन मेरे। तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चेरो। जाग जाग मन मेरे, जाग जाग मन मेरे। डेढ़ परतीत प्रीत करी गुरु से, कर सत्संग सवेरे। जाग जाग मन मेरे, जाग जाग मन मेरे। या विधि भव फंद कटि जई है, या विधि भव फंद कटि जई है। मैं ही कहत हित है रे। जाग जाग मन मेरे, जाग जाग मन मेरे। या विधि भव फंद कटि जई है, मैं ही कहत हित है रे। जाग जाग मन मेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे हो। जाग जाग मन मेरे, जाग जाग मन मेरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष। राम भक्ति से सब कलेशों का नाश। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मानस यानी रामचरित मानस भगवान शंकर ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र को अपने मानस पटल पर
चित्रित कर रखा था, जिसको समय पाकर उन्होंने श्री पार्वती जी से कहा। इसलिए रामचरितमानस यही नामा कहकर अभिहित किया गया। मानस में भगवान श्री राम के स्थूल सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों स्वरूपों के विलक्षण वर्णन मिलते हैं। रामचरितमानस में जहाँ हम सगुण लीला का बड़प्पन पाते हैं, वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी निर्गुण निराकार की भी महिमा गाते नहीं अघाते हैं। जहाँ सगुण लीला को जल की अगाधता बतलाया गया है, वहाँ निर्गुण निराकार को जल की अगाधता बतलाया है। स्पष्ट है कि जल स्वच्छ हो किंतु स्वल्प हो तो उससे अधिक मैल दूर नहीं हो सकती। समस्त मल प्रक्षालन के लिए तो प्रचुर मात्रा में निर्मल जल की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति निर्गुण स्वरूप से ही संभव है। लीला सगुण जो कहव बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णय सोई बर बारी अगाधा। पुनः प्रश्न है, जो निर्गुण पुनि सगुण सो कैसे? तो उत्तर देते हैं, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। निर्गुण मूल तत्व है, उससे सगुण की उत्पत्ति हुई है। जैसे जल मूल तत्व है और उससे हिम और उपल की उत्पत्ति होती है। विचारणा विषय है, जल से खेती लहलहात उठती है किंतु हिम और उपल से फसल नष्ट होती है। इसी हेतु गोस्वामी जी निर्गुण रूप को सुलभ और सगुण रूप को भ्रमोत्पादक बतलाया है। यथा निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। इसका अर्थ यह नहीं कि सगुण सकार की भक्ति को छोड़कर केवल निर्गुण निराकार की ही उपासना की जाए। जैसे सरलाक्षर सीखे बिना कोई संयुक्ताक्षर नहीं लिख सकता, उसी प्रकार स्थूल सगुण सकार की आरंभिक साधना किए बिना कोई निर्गुण निराकार की साधना उपासना नहीं कर सकता। जैसे पैर के बिना कोई दौड़ नहीं सकता और सिर के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार स्थूल सगुण सकार की उपासना किए बिना कोई भक्ति पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता और निर्गुण निराकार को उपासना किए बिना भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच नहीं हो सकती और न अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती है। स्थूल सगुण सकार भक्ति प्रकट है और सूक्ष्म सगुण सकार से लेकर निर्गुण निराकार तक की भक्ति गुप्त है। इसी दृष्टि को अपनाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, और हूँ एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। उत्तरकांड, जिसका सामान्य अर्थ होता है, भगवान श्री राम गुरुजन पुरजन एवं प्रजाजन से पाणिबद्ध प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि बिना शंकर भजन किए कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता। किंतु जब मानस की निम्नलिखित चौपाइयां हमारे सामने में आती हैं तो समस्या गंभीर हो जाती है। सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि क्या भगवान शंकर को चुनौती देने वाले भी भगवान श्री राम के भक्त हो सकते हैं? औरों की बात जाने दीजिए। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त जैसे लक्ष्मण जी, हनुमान जी और अंगद जी चुनौती देते हैं। यथा वनवास काल में भरतागमन सुनकर श्री लक्ष्मण जी का आक्रोश में आकर कहना, जो सहाय कर शंकर आई तो मारो रन राम दुहाई। अयोध्या कांड। रावण के प्रति श्री हनुमान जी का वचन है, सुनु दस कंठ कहो पन रूपी, राम विमुख त्रता नहीं पोपी। शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सकई न राखी राम कर द्रोही। सुंदर कांड। मेघनाथ के प्रति भी लक्ष्मण जी का कथन है, जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतो रघु वीर दुहाई। लंका कांड। और रावण के प्रति अंगद का वचन, सुनु रावण परिहरि चतुराई, भजसिन कृपा सिंधु रघुराई।
जो खल भयसी राम कर द्रोही ब्रह्म रुद्र सक राखिन तो ही। लंका कांड। और तो और जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम स्वयं एक स्थल पर कहते हैं कि शंकर द्रोही मेरा भक्त दास नहीं हो सकता, वे ही भगवान मेरी। दूसरी जगह दूसरी तरह की बात कहते हैं तो स्थिति गंभीरतम हो जाती है। सुनु सुग्रीव में मारी हो बाली एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत हो गए न उबरहि प्राण। जिज्ञासा होती है आखिर इसका समाधान कहाँ और कैसे हो। उत्तर में निवेदन है भिन्नता स्थूल रूप में होती है, सूक्ष्म में नहीं। रूप का आरंभ बिंदु से होता है। प्रत्येक इष्ट के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल और शुद्ध आत्म स्वरूप हैं। भिन्न भिन्न इष्टों के भिन्न भिन्न नाम रूप होने पर भी सबकी आत्मा अभिन्न ही है। हम शिवालय जाते हैं, वहां देखते हैं कि नीचे जलधरी है और उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित है। योग सिखोपनिषद अध्याय 1 में आया है बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। अर्थात बिंदुनाद है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। और इसी योग सिखोपनिषद के 5वें अध्याय में लिखा है बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम वालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। अर्थात बिंदुनाद रूप महालिंग है, वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुरवाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। बिंदु रूप में शक्ति और नाद रूप में शिव विराजते हैं। उसी तरह बिंदु रूप में लक्ष्मी तथा नाद रूप में विष्णु विराजते हैं। इस प्रकार जो बिंदु और नाद की उपासना करते हैं वे शक्ति और शिव की उपासना करते हैं तथा उपासना करते हैं। बिंदु और नाद के उपासक ही लक्ष्मी और विष्णु की भी उपासना करते हैं। यही शिव भक्त का राम भक्ति होना है। शब्द नाम अनेकार्थ, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कर का अर्थ हाथ के अलावा किरण भी होता है। इसलिए औरों एक गुप्त मत इस दोहे का अर्थ इस तरह में है। सबको मैं और भी एक विचार कहता हूँ, वह यह है कि किरणों अर्थात चैतन्य वृत्तियों सूरत की धारा को जोड़कर एकत्र कर कल्याणकारी भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता। किरण प्रकाश स्वरूप होती है। शरीर में चैतन्य वृत्ति का सूरत धार ज्ञानमयी तथा प्रकाशमयी है। सूरत की धाराएं युगल नेत्र से निःसृत होती है। इस दोनों धाराओं को गुरु निर्देशित स्थान पर एकत्र किया जाता है। एक दृष्टि करी संसर जाने जोगी कहिए सोई गुरु नानक साहब। यदि तेरी आंख एक हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। प्रभु ईसा मसीह। इस यौगिक क्रिया के द्वारा एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। चित्त वृत्ति का निरोध होता है, पूर्ण सिमटाव होता है। पूर्ण सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है। ऊर्ध्वगति में आवरण भेदन होता है। फल स्वरूप अंधकार से प्रकाश में प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रकाश में प्रतिष्ठित होने से विकारों अर्थात दुर्गुणों का विनाश और सद्गुणों का विकास होता है। पढ़िए रामचरितमानस में, जब ते राम प्रताप खगेसा उदित भयउ अति प्रभ दिनेशा तथा राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंदर। परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई हारहि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाही बसहि भगति जाके उर नाही। गरल सुधा सम अरिहित होई तेहि मन बिनु सुख पावन कोई।
व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपनहु ताके। राम भक्ति रूपी सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, वह जिसके हृदय में बसती है वह दिन रात परम प्रकाश रूप है। वहाँ दीप घी और बत्ती कुछ नहीं चाहिए। अज्ञानता रूपी दरिद्रता उसके पास नहीं आती है, और लोभ रूपी दरिद्रता उसके पास नहीं आती है, और लोभ रूपी हवा उस मणि के प्रकाश को नहीं बुझाती है। अविद्या का कठिन अंधकार उस मणि के प्रकाश से मिट जाता है। मदादिक सब फतिंगे हार जाते हैं, उसे बुझा ही नहीं सकते। काम आदि दुष्ट उसके पास नहीं जाते। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, जिसके प्रभाव से विष अमृत और शत्रु मित्र तुल्य हो जाते हैं, उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता है। भक्तिवंत को मन के भारी रोग नहीं हो, जिनके वश में सभी जीव दुखी है। राम भक्ति रूपी मंत्र लेस मात्र दुख नहीं होता, भारी रोग नहीं, जिसके वश में सभी जीव दुखी है। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसते हैं, उसे सपने में लवलेश मात्र दुख नहीं होता है। जो कोई इस तरह की राम भक्ति करते हैं, जिसमें अंतः प्रकाश मिलता है, वास्तव में वे ही राम राज्य में रहते हैं। उनके त्रैताप नष्ट होते हैं और परम कल्याण के भागी होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत श्री ब्रह्म जी महाराज का यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर नगर के राम मंदिर में दिनांक 20/12/1993 ईस्वी को रात्रिकालीन में तुलसी जयंती के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सत गुरु के जय। जोत होत लखली जय। पांच तत्व तन अग्नि जराए। दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवेश से फल फूला। मूल कपूर कलश धर दी जय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल। पोह पमाल हार गुहि जय। सेत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप जय। झलक झांझ मन में न मंजीरा। मधुर मधुर धुन मृदंग सुने जय। सर्व सुगंध उड़े चले आकाशा। मधुकर कमल के धोने धी जय। निर्मल ज्योत जरत
माहे देखत दृष्टि दोष सब जय आधर धार अमृत बहि आवे सतमत द्वार अमर भीजय पी पी होय सूरत मतवाले चढ़ चढ़े उमंगिया में रसरी जय कोट भान छवि तेज उजाले अलख पार लखि लाग लगी जय छिन छिन सूरत आधार पर गुहार सादया गम रस पी जय दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटे आलल तुलसी तनती जय आरती तन मंदिर में के जय दृष्टि योगल कर सन्मुख जय चमके बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख ले जय जग मग जग रूप ब्रह्मांड निरखी ज्योति तज दे जय शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करे करे सार सबद गहिले जय ऐसे जुगति काया गढ़ त्यागे भव भ्रम भेद सकल मल छे जय भाव खंडन रतिया निरमल करे में हे अमृत रस पे जय आरती तनमा मैं की जय दृष्टि योगल कर सन्मुख दे जय
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय।